ड्रम वाले स्टूडेंट रेडी। हेलो यहाँ पे हमारे मौजूद वाइस प्रिंसिपल विद्यालय के यदि कहीं पे होंगे तो आप मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे। उनसे आग्रह होगा कि आप जितना जल्द हो सके सर मंच पे आने का काम करें। सो प्लीज इस प्रकार से हमारे नगर परिषद अध्यक्ष साधना कुमारी जी, पखरपुर पंचायत मुखिया विवेकानंद सिंह जी, नगर परिषद वार्ड नंबर 17 के नेहा परवीन जी एवं शाहबाज छोटू मुखिया जी, भूतपूर्व मुखिया पुरानिया पंचायत के अजय जी, यहाँ पे मौजूद हमारे डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर। हाथ देना चाहता हूँ हिमालयन स्कूल के पूरे परिवार का कि आप सभी ने आज इस फेयरवेल प्रोग्राम में हम सबको आमंत्रित किया और हम सबको जो इज़्ज़त शोहरत आप सभी ने जो अदा फरमाया है उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ये बात पता होगी कि जो विद्यालय है, विद्यालय को हम अपने घर की तरफ, मंदिर की तरफ पूजते हैं। और उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि जिस तरीके से हम अपने मंदिर को साफ रखते हैं, भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार से विद्यालय जो है उसको मंदिर कहते हैं। क्योंकि हमें अपने शिक्षक, हमारे जो शिक्षक हैं उन पर हमारा श्रद्धा और विश्वास उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से भगवान के ऊपर होता है। इसीलिए गुरु का स्थान सबसे ऊपर रखा गया है। गुरु को हम हमेशा चरण उनके छूते हैं और उनके आशीर्वाद से निरंतर हम आगे बढ़ते रहते हैं अपने जीवन में। और जहाँ भी आप जाइएगा वहाँ आपको कोई न कोई आपको गुरु बनाना पड़ेगा, गुरु मिलेगा ही, चाहे वो आपका कोई भी क्षेत्र हो। इसलिए आज की इस सभा में, आज फेयर कार्यक्रम में हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष श्रीमती साधना कुमारी जी और नगर परिषद के वार्ड जो हमारी प्रवीण जी हैं, उनके हस्बैंड जो हैं, और तमाम हिमालयन स्कूल के जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, जो हमारे यहाँ के टीचर स्टाफ हैं और बाकी जो भी स्टाफ है, और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का इस फेयर कार्यक्रम में पखरपुर पंचायत की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बात यह है कि आज हम सबको अनुशासन में रहने की बहुत ज़रूरत है
और अनुशासन विद्यालय में सबसे पहले हमको मिलता है। जो माँ बाप हमारे हैं वो विद्यालय इसलिए हमें भेजते हैं कि हमें उच्च शिक्षा प्राप्त हो, अनुशासन सीखने को मिले। और जब मैं इस स्कूल के कंपाउंड में आया तो सबसे पहला मेरा जो ध्यान है वो आप सभी के अनुशासन पर ही गया, क्योंकि मैं एक आर्मी का पहले रह चुका हूँ आर्मी में, तो मैं आप सभी को देख रहा था कि इस विद्यालय का अनुशासन किस प्रकार से है, बच्चे कैसे हरकत कर रहे हैं, बच्चों में बच्चियां कैसी हरकत कर रही हैं। तो मुझे यह बहुत कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस स्कूल में जो आपका अनुशासन है वाले दर्जे का है, बहुत ऊंचा है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और जब आज से 13 वर्ष पहले जब मैं इधर से कभी दाऊदनगर या औरंगाबाद की तरफ जाता था तो मैं इस स्कूल को देखता था। ये स्कूल आपका पुराना स्कूल है और बाकी सारे जो हमारे यहाँ पर वक्ता अभी कह के गए हैं कि आप सबने जो अपना परचम लहराया है, उसी प्रकार से जब 10th से निकले 11th में जाए, 11th से निकले 12th में जाएं और कोई एसपी बने, कोई डीएम बने, कोई भी पद पे आप जाए, आप अपना वहां पर झंडा गाड़ करके रखें। उससे आपके मनोबल में मजबूती आएगी और आप उन्नत करते जाएंगे। एक बात और मेरे दिमाग में आ रही थी कि फेयरवेल का कार्यक्रम ये मायूसी का कार्यक्रम नहीं है। जब मैं भी सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था, केंद्रीय विद्यालय ढाना में, सागर में, तो हमारा भी उस समय जब फेयरवेल हुआ 11th में, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो गम का विषय है ही नहीं, ये प्रसन्नता का विषय है। क्यों? क्योंकि हम एक सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, जो हमारे यहाँ साथी पीछे रहे हैं उनसे हमें बिछुड़ने का मौका मिलेगा तो नए साथी भी बनेंगे। ये जीवन का क्रम है। आप इसी तरीके से निरंतर आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। और पुनः मैं एक बार पूरे स्कूल प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई एम रियली फील प्राउड ऑफ टू बी हियर बिकॉज आपका जितना भी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो आपका काम कर रहा था वो बहुत ही काबिल तारीफ है। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का धन्यवाद अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।